हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में डॉक्टर सी वर्मा का बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 31 कैपेसिटर्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 27 एंड 28 का सॉल्यूशंस किया जाएगा। जो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर +2 लेवल के लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन 27, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द combination shown in figure 31 E16 between points A and B। प्रॉब्लम 27 में दिए गए सर्किट जो फिगर 31 E16 में रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। इस ढंग के सर्किट में 2 पॉइंट्स ए एंड बी राइट साइड में है, तो इसके अपोजिट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से इस सर्किट को छोटा स्मॉलर करते चलेंगे। 2 कैपेसिटेंसेस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड कर, मैंने पेयर ऑफ 2 कैपेसिटेंसेस, जैसे 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड, जो कि सबसे लेफ्ट लिंक में है, इस सर्किट के सबसे माने एक्सट्रीम लेफ्ट लिंक में है 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करेंगे, जो एक सिंगल कैपेसिटेंस होगा। एंड अगेन 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड, चूंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इस पॉइंट पर 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो उसके जंक्शन पर जो चार्ज लेफ्ट साइड से आएगा वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट 1 माइक्रोफैराड में के कैपेसिटर में, एंड सेकेंड 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्योंकि सेम चार्ज यहाँ से, मतलब 1 पार्ट चार्ज का यहाँ पर इस जंक्शन पर 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का जो जंक्शन है, वहाँ पर लेफ्ट साइड से आने वाला चार्ज 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसा कि मैंने बताया, 1 माइक्रोफैराड में 1 पार्ट चला जाएगा, एंड अनदर पार्ट चार्ज का 2 माइक्रोफैराड एंड देन 2 माइक्रोफैराड, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में है, जो लेफ्ट लिंक है इसका, इस सर्किट का, तो उसमें 2 माइक्रोफैराड में जितना चार्ज जाएगा, फ्लो करेगा, वही चार्ज यहाँ सप्लाई हो जाएगा, सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं सबसे लेफ्ट लिंक में, इस सर्किट के लेफ्ट लिंक में, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, CS = C/N, जहाँ C इच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है एंड N नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कितने हैं? 2 हैं, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड के, एंड इच माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैराड है। तो ये दोनों 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड सीरीज में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कनेक्शन में CS = C/N, दैट इज 2/2। नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स भी 2 ही हैं, 2 ही हैं, तो 2/2 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब 1 माइक्रोफैराड मतलब 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड की जगह हम 1 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिप्लेस कर सकते हैं, तो वह 1 माइक्रोफैराड का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड के सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो वह 1 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसके साथ क्या होगा? पैरेलल में होगा। क्योंकि अब जो चार्ज यहाँ पर, मतलब 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड ही होगा वह, तो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का जो चार्ज यहाँ इस जंक्शन पर, मान 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का सीरीज कॉम्बिनेशन के जंक्शन पर जो, चूंकि 2 पार्ट्स में चार्जेज
डिवाइड हो गए थे 1 माइक्रोफैराड में, एंड सेकेंड जो पार्ट है वह लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट कैपेसिटर्स में, मतलब लेफ्ट लिंक में जो 2 कैपेसिटर्स हैं आइडेंटिकल कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड के, तो उसमें अनदर पार्ट चार्ज का इसमें ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार ये दोनों जो लिंक लेफ्ट लिंक में जो कैपेसिटर्स हैं 1 माइक्रोफैराड का एंड 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब 1 माइक्रोफैराड होगा, तो दोनों पैरेलल में होंगे। तो अब टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड, एंड इधर लेफ्ट साइड वाले का, लेफ्ट लिंक वाले का टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का कितना हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का 1 माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड अब क्या होगा पैरेलल में होगा। तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में हम जानते हैं आइडेंटिकल कैपेसिटर के केस में Cp इक्वल टू Nc, तो N जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे 2 कैपेसिटर्स हो गए 1 माइक्रोफैराड के एंड 1 माइक्रोफैराड के, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो एंड C क्या है, इस कैपेसिटर का वैल्यू जो कि 1 माइक्रोफैराड है, कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड का पैरेलल कॉम्बिनेशन का, या तो सीधे पैरेलल कनेक्शन में Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ तो आइडेंटिकल है तो C प्लस C, तो इसका वैल्यू 1 प्लस 1 है तो 2 माइक्रोफैराड हो गया, और नहीं तो पैरेलल में Nc से क्या हो गया N हो गया 2 एंड इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1, तो 2 into 1 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार अब लेफ्ट लिंक का इंटायर का लेफ्ट लिंक में जो अब लेफ्ट लिंक सबसे लेफ्ट जो लिंक है उसमें अब 3 कैपेसिटर्स हो गए एंड उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड, एंड 2 माइक्रोफैराड के साथ यह अब जो थर्ड लिंक में इस सर्किट के थर्ड लिंक में जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है वह उसका चार्ज जब सीधे मतलब 3 लेफ्ट साइड के 3 लेफ्ट लिंक में जो 3 कैपेसिटर्स हैं उनका टोटल कैपेसिटेंस सब कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड में थर्ड लिंक का इस सर्किट के थर्ड लिंक का जो चार्ज होगा वो सीधे सप्लाई हो जाएगा उसमें डायरेक्टली 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस में। तो 2 माइक्रोफैराड क्या होगा सीरीज में हो जाएगा। तो दोनों का चूंकि सेम चार्ज का ट्रांसफर हो गया है तो 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड जो फोर्थ लिंक का जो सबसे लेफ्ट लिंक में जैसे इसमें सबसे लेफ्ट लिंक में जो है 1 2 3 एंड उधर 4 में तो पूरा लिंक नहीं है, वहाँ A एंड B पॉइंट है, तो 3 लिंक कंप्लीट हैं। 2 माइक्रोफैराड A पॉइंट्स के बगल में जो 2 माइक्रोफैराड है उसके बाद जो जंक्शन है यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का, और उसके लेफ्ट में 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के लेफ्ट में कितने हैं इस सर्किट में 3 लिंक्स हैं 1 2 3। तो सबसे जो लेफ्ट लिंक है थर्ड लिंक उसका कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड हो गया, एंड अब सेकेंड लिंक वाला जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है तो उसके साथ क्या होगा सीरीज में हो जाएगा। तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा दोनों का 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का सीरीज में 2/2 दैट इज C/N आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए 1 माइक्रोफैराड हो गया। अब 1 माइक्रोफैराड के साथ 1 माइक्रोफैराड अब क्या हो गया वह क्या होगा पैरेलल में होगा। तो टोटल कैपेसिटेंस सब कितना हो गया यहाँ तक मतलब सेकेंड लिंक तक का हो गया 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 आइडेंटिकल है कैपेसिटर तो C प्लस C और नहीं तो Nc। तो यहाँ तक 2 माइक्रोफैराड हो गया, मतलब कितना फोर्थ लिंक का सॉरी थर्ड लिंक का एंड सेकेंड लिंक का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड हो गया यहाँ तक का। और जो फर्स्ट लिंक है तो उसमें 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और वह अपना चार्ज दे देगा किसे मतलब यहाँ तक का हो गया 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड को सीधे चार्ज ट्रांसफर कर देगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा तो 2 फिर 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड यहाँ तक का मतलब थर्ड एंड सेकेंड लिंक का टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड हो गया, एंड 2 माइक्रोफैराड के साथ यह 2 माइक्रोफैराड जो फर्स्ट लिंक का जो अपर पार्ट में जो कैपेसिटर है वह क्या होगा सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि वही चार्ज जो 2 माइक्रोफैराड का है। और यहाँ तक हमारा आ गया सर्किट 2 माइक्रोफैराड का सिंगल कैपेसिटेंस हो गया जो थर्ड लिंक है एंड सेकेंड लिंक का टोटल कैपेसिटेंस, तो वही चार्ज 2 माइक्रोफैराड का अब यहाँ तक 2 हो गया, 1 की जगह क्या हो गया यहाँ पर 2, इधर वाला हम हटा देंगे तो 2 माइक्रोफैराड सीरीज में, तो टोटल कैपेसिटेंस दोनों का फिर क्या हो गया C/N 2/2 दैट इज 1 माइक्रोफैराड, यानी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2 into 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 4/4 1 माइक्रोफैराड वैसे भी होगा। एंड
तो अब यहाँ तक कितना हो गया, 2 और 2 दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ तक का अब हो गया, मतलब थर्ड लिंक जो था, थर्ड लिंक जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस जंक्शन तक का कैपेसिटेंस कितना हो गया, मान 1 माइक्रोफैराड के लेफ्ट में जितने भी 2 माइक्रोफैराड तक का कैपेसिटेंस है। यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है थर्ड एंड सेकंड लिंक का, और 2 माइक्रोफैराड जो फर्स्ट लिंक वाला है, वह मिलकर के कितना हो गया टोटल कैपेसिटेंस 2 एंड 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन का 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड के सीरीज कॉम्बिनेशन का 1 माइक्रोफैराड हो गया। और 1 माइक्रोफैराड के साथ 1 माइक्रोफैराड यहाँ पर जो है वह क्या हो जाएगा, अब जो चार्ज यहाँ पर आएगा, मतलब 2 माइक्रोफैराड ए पॉइंट से कनेक्टेड जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, तो ए एंड बी के बीच में अगर बैटरी हम जोड़ दें तो जो चार्ज का ट्रांसफर 2 माइक्रोफैराड से फर्स्ट लिंक का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लिंक, क्योंकि ए पॉइंट से जो कैपेसिटर है तो ये ए एंड बी के बीच में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, तो लिंक पूरा नहीं होता है। हमने 3 लिंक्स इसमें इस जंक्शन के इधर सपोज किया था 1 2 3। तो जो फर्स्ट लिंक जहाँ से स्टार्ट होता है तो उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया, यहाँ तक का 2 माइक्रोफैराड फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड लिंक का 1 माइक्रोफैराड तक का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया कॉम्बिनेशन का 2 माइक्रोफैराड है। 2 माइक्रोफैराड के साथ जो फर्स्ट लिंक का जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है वह 2 माइक्रोफैराड जो यहाँ तक का हुआ, मतलब सेकंड एंड थर्ड लिंक का टोटल कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, उसके साथ सीरीज में हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, C/N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में। तो C/N दैट इज ईच कैपेसिटर का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तो कनेक्टेड है वो कितने हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स भी 2 ही हो गए, 2 माइक्रोफैराड के, और यहाँ तक अब 1 माइक्रोफैराड की जगह अब लेफ्ट मतलब थर्ड एंड सेकेंड लिंक का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड कर देंगे। तो 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का C/N दैट इज 2/2, और 2 × 2 अपॉन 2 + 2 दैट इज 4/4, तो कितना होगा 1 माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड अब यहाँ तक हो गया। एंड 1 माइक्रोफैराड में 1 माइक्रोफैराड यह जो 2 माइक्रोफैराड के बगल में मतलब 2 माइक्रोफैराड के बगल में जो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस कनेक्टेड है वर्टिकल सेक्शन में, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो 1 हो गया, 2 एंड 2 का 1 माइक्रोफैराड हो गया। 1 माइक्रोफैराड के साथ जो चार्ज यहाँ 2 माइक्रोफैराड यहाँ इस जंक्शन पर आएगा वो अब 2 पार्ट में सप्लाई हो जाएगा। एक तो मतलब इस जंक्शन के लेफ्ट में जो कैपेसिटर्स हैं सभी का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड हो गया। तो एक पार्ट 1 माइक्रोफैराड में एंड सेकेंड इक्वल पार्ट जो है 1 माइक्रोफैराड, जो कि 2 माइक्रोफैराड के वर्टिकल 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का जो जंक्शन है उसके वर्टिकल आर्म में लगा हुआ है 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। इधर भी अब हो गया थर्ड लिंक सेकेंड लिंक एंड थर्ड लिंक सेकेंड लिंक एंड फर्स्ट लिंक में 1 माइक्रोफैराड को छोड़कर यहाँ जो जंक्शन है 1 माइक्रोफैराड के लेफ्ट में फर्स्ट लिंक माने हैं सेकेंड थर्ड, तो यहाँ 2 माइक्रोफैराड तक के कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटर कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड। और 1 माइक्रोफैराड के साथ 1 माइक्रोफैराड क्योंकि चार्ज का डिवीजन होगा 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। यहाँ तक 1 माइक्रोफैराड हो गया, 2 माइक्रोफैराड की जगह अब इस जंक्शन के जितने लेफ्ट साइड में जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके बदले में कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और 1 माइक्रोफैराड के साथ यह 1 माइक्रोफैराड चार्ज का जो चार्ज इस जंक्शन पर आएगा 2 माइक्रोफैराड से होकर के, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगा, तो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो इधर 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा CP = C1 + C2 आइडेंटिकल है तो C + C दैट इज 1 + 1। C का वैल्यू कितना है इस कैपेसिटर का 1 माइक्रोफैराड, तो 1 + 1 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। एंड 2 माइक्रोफैराड के साथ यह जो 2 मतलब यहाँ तक का अब क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड के लेफ्ट में जितने भी मतलब 3 लिंक्स हैं उनका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड के साथ इधर जो 1 माइक्रोफैराड था तो 2 माइक्रोफैराड। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अब हम रिप्लेस कर देंगे। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट हो गया बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया एंड उसमें अब 2 ही कैपेसिटर्स बचे, एक तो 2 माइक्रोफैराड का है जो कि ए पॉइंट के बगल में के लेफ्ट में कनेक्टेड है एंड बी पॉइंट से होकर बी पॉइंट के बगल में लेफ्ट में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। तो अब ये 2 माइक्रोफैराड का है कैपेसिटर ए पॉइंट के लेफ्ट में जो कैपेसिटर है, और बाकी सबका फर्स्ट लिंक सेकेंड लिंक थर्ड लिंक का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड को इंक्लूड करते हुए, तो 1 माइक्रोफैराड इस सबका इस जंक्शन के लेफ्ट में जितने हैं सबका 1 माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड है 1 माइक्रोफैराड जो वर्टिकल फर्स्ट लिंक के जो वर्टिकल आर्म में कनेक्टेड है
तो वह दोनों पैरेलल में हो गया, तो 1 माइक्रोफैराड एंड 1 यहाँ तक तो 1 माइक्रोफैराड है इसके लिए, इस जंक्शन के। इस जंक्शन को हम मान लेते हैं कि कोई नाम दे देते हैं, कैपिटल एम एंड कैपिटल एन। तो एम एंड एन जो जंक्शंस हैं उसके लेफ्ट में जितने भी कैपेसिटर्स हैं जो ऑल 3 लिंक्स के, उनका टोटल कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड एंड एम एंड एन के पॉइंट्स के बीच में जो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड, तो उसके साथ 1 माइक्रोफैराड के साथ क्या होगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, क्योंकि एम पॉइंट पर जो चार्ज 2 माइक्रोफैराड से ट्रांसफर होगा, यहाँ सप्लाई होगा, वह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 माइक्रोफैराड लेफ्ट साइड में जो एम एंड एन के लेफ्ट में जो लिंक्स हैं उनका टोटल कैपेसिटेंस, एंड 1 माइक्रोफैराड जो एम एंड एन पॉइंट्स के बीच में 2 माइक्रोफैराड के जो क्लोज नियरेस्ट जो कैपेसिटर है, तो उसमें भी इक्वल चार्ज का ट्रांसफर होगा। आइडेंटिकल कैपेसिटेंस हो गया, तो 1 + 1 1 माइक्रोफैराड इसका, 1 माइक्रोफैराड इसका, तो टोटल कैपेसिटेंस एम और एन पॉइंट्स के बीच में, जंक्शंस के बीच में जो कैपेसिटर हो जाएगा, टोटल अब कितना हो गया, 1 + 1 पैरेलल कंडीशन में टोटल कैपेसिटेंस ऐड होता है, तो दैट इज 2 माइक्रोफैराड। अब यह इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट हम लिख सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट अब काफ़ी आसानी से हम ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में टोटल कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। तो इस ढंग के सर्किट में जब मतलब राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना हो, तो लेफ्ट साइड से हम जो लेफ्ट साइड से जो कैपेसिटर्स हैं, ए पेयर ऑफ कैपेसिटर्स, उनका टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करते हुए इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट सर्किट का जो फॉर्म हुआ वहाँ तक हम इस सर्किट को रिड्यूस कर देंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, जैसा किया गया है। अब 2 ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है, तो अब आसानी से हम कर सकते हैं। 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर में जो चार्ज प्रेजेंट होगा, फ्लो करेगा, वही चार्ज सप्लाई हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड में, तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 2 बाई सीरीज कनेक्शन में क्या हो गया, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड जो इक्विवेलेंट सर्किट में है, अब 2 ही कैपेसिटर्स रह गए, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2 × 2/2 + 2 सीरीज कनेक्शन में है, तो CAB = CS सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस = C1C2/C1 + C2। यहाँ तो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो C × C/C + C, और इसका वैल्यू कितना है कैपेसिटर का, 2, तो 2 × 2/2 + 2 दैट इज 4/4 दैट इज 1 माइक्रोफैराड। और 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए जो शॉर्टकट फार्मूला है, ट्रिक फार्मूला, CS = CAB = CS = C/N, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 है, नंबर ऑफ कैपेसिटर जो सीरीज कनेक्शन में है इक्विवेलेंट सर्किट में, वो भी कितने हैं, 2 ही हैं, दोनों बोथ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो इसलिए टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज CAB। कैसे डिनोट करेंगे, CAB, C दे करके सफिक्स में कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना है, और यह सीरीज कॉम्बिनेशन है, सेम चार्ज का फ्लो बोथ कैपेसिटर से होगा। अगर ए एंड बी के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसके कारण जो चार्ज फ्लो करेगा बोथ कैपेसिटर्स में सेम चार्ज फ्लो होगा, इसलिए सीरीज कनेक्शन है। इसमें हम जानते हैं CS = C1 × C2/C1 + C2, यहाँ आइडेंटिकल है, तो C × C/C + C दैट इज 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/2 + 2 दैट इज 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, एंड 2 + 2 4 हो गया, 4/4 दैट इज 1 माइक्रोफैराड आंसर। एंड अल्टरनेटली ट्रिक फार्मूला से या शॉर्टकट फार्मूला से CAB इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी और टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी और इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो CAB स्मॉल हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के सीरीज कनेक्शन का टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है, CS = C/N। यहाँ 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, H कैपेसिटर C का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैराड है, तो CS = C/N होता है, तो C = 2 है इस कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटेंस, एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कितने हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है इक्विवेलेंट सर्किट में, जिन्हें शो किया गया है, वह नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर 2 ही है, तो 2/2 C/N 2/2 दैट इज 1 माइक्रोफैराड आंसर।
तो बोथ फार्मूला का यूज करके हमने सॉल्व कर दिया। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में टू कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और एलसीएम लेने के बाद CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो उसका यूज करके 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, क्योंकि बोथ कैपेसिटर C1 एंड C2 का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड ही है, उससे भी 1 माइक्रोफैराड आ गया। 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 4/4। एंड ट्रिक फार्मूला से, शॉर्टकट फार्मूला से CAB इक्वल टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए ही जो यूज होता है, CAB टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इक्वल टू CAB बराबर CS बराबर C/N। C इक्वल टू इस कैपेसिटर का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, एंड N क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स व्हिच आर ज्वाइंट इन पैरेलल। जो दो समान कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज कनेक्शन में है, सेमी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका टोटल नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 है, तो सी इस कैपेसिटर का वैल्यू भी 2 है, 2/2 दैट इज 1 माइक्रोफैराड। आंसर। Problem 28. Find the equivalent capacitance of the infinite ladder shown in figure 31 E17 between the points capital A and capital B. Problem 28 में इनफाइनाइट लैडर मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसे फिगर 31 E17 में रिप्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है, वह एक इनफाइनाइट लैडर है जिसमें 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स के, मतलब 2 कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन का इनफाइनाइट लिंक्स हैं इस इनफाइनाइट लैडर में। तो इन सभी कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन का 2 पॉइंट्स A एंड B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है, मालूम करना है। दिस सर्किट इज गिवन सर्किट इज इनफाइनाइट लैडर। तो इनफाइनाइट लैडर वाले सर्किट को सॉल्व करने के लिए चाहे उनमें कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों या रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों, मतलब रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का इनफाइनाइट लैडर हो और कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन का इनफाइनाइट लैडर हो, तो उसमें दोनों को सॉल्व करने का मेथड सेम है। वह मेथड यह है कि इनफाइनाइट लैडर के सबसे एक्सट्रीम में, यहाँ तो बोथ पॉइंट्स A एंड B एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो उन दोनों पॉइंट्स जिनके बीच टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इन बोथ पॉइंट्स A एंड B के राइट में इस इनफाइनाइट लैडर के माने एक लिंक को अलग कर लिया जाए। मतलब इसमें तो इस इनफाइनाइट लैडर में कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन का इनफाइनाइट लैडर है, तो इसमें जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसमें इस इनफाइनाइट लैडर में 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स के, मतलब 2 कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के इनफाइनाइट लिंक्स हैं। तो अगर A एंड B पॉइंट्स के राइट में, मतलब चूंकि A एंड B पॉइंट तो लेफ्ट में है, तो इसके राइट में जो क्लोजेस्ट लिंक है 2 कैपेसिटर्स का, उसको अलग कर लेते हैं, अलग कर लिया जाए। एंड सपोज किया जाए कि पॉइंट M है एंड पॉइंट N है, मतलब जो लेफ्ट, मतलब M एंड N पॉइंट्स के बीच में इस इनफाइनाइट लैडर का एक लिंक को हम अगर डिस्कनेक्ट कर दें, यहां से हटा दें, तो इस इनफाइनाइट लैडर के टोटल कैपेसिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब M एंड N पॉइंट्स के राइट में जितने भी इस इनफाइनाइट लैडर के में जितने भी लिंक्स हैं, उन सभी का, उनमें उनके कैपेसिटर्स का टोटल कैपेसिटेंस M एंड N पॉइंट के बिटवीन भी, मतलब M एंड N पॉइंट के लेफ्ट में अगर इस इनफाइनाइट लैडर का एक लिंक को कट कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, जिसमें कि 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं A एंड B पॉइंट के राइट में, तो उसको अगर
हटा भी दिया जाए तो इस इनफाइनाइट लैडर के टोटल कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट लैडर है जिसमें कि इनफाइनाइट मतलब लिंक्स हैं, एंड ईच लिंक में 2 कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड के। तो एम एंड एन पॉइंट के राइट में भी जितने लिंक्स हैं, इनफाइनाइट लिंक्स हैं और कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, तो उसका टोटल कैपेसिटेंस भी उतना ही होगा जितना कि ए एंड बी पॉइंट के बीच का होगा। माने एक लिंक जिसे हमने सेपरेट किया है, अलग किया है, सपोज किया है, तो उसको ऐड भी कर लेंगे, तो ऊपर भी एम एंड एन पॉइंट्स के राइट में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनका टोटल कैपेसिटेंस जितना होगा उतना ही ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में भी, मतलब एक लिंक जिसे हमने सेपरेट किया था 1 लिंक, उसको भी ऐड कर दिया जाए तो ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में भी टोटल कैपेसिटेंस उतना ही होगा। तो सपोज किया जाए एम एंड एन पॉइंट्स के राइट में जितने भी कैपेसिटेंस है इनफाइनाइट लैडर का, उसका टोटल कैपेसिटेंस सी है, तो ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का भी टोटल कैपेसिटेंस सी ए बी भी कितना होगा, वह भी सी के बराबर होगा। एक और सर्किट हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ स्केच कर लेते हैं। ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, एंड फिर ए पॉइंट एंड एम जो पॉइंट हमने सपोज किया है उसके बीच में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो फर्स्ट लिंक में जो एक्सट्रीम लेफ्ट लिंक है उसमें 2 कैपेसिटर्स, एंड उसके बाद भी जितने भी लिंक हैं तो उसमें ईच लिंक में 2 कैपेसिटर्स का ही कॉम्बिनेशन है, 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का। तो एम एंड एम जो 2 पॉइंट्स हमने लिया है, फर्स्ट लिंक जो एक्सट्रीम लेफ्ट लिंक है, सबसे बाईं ओर का लिंक, तो उसके आगे का भी टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, सी ही होगा। सपोज कर लिया सी है, या हम उसे कुछ एक सपोज कर सकते हैं, हमने सी सपोज कर लिया। एम एंड एन 2 पॉइंट्स जो हमने सपोज किया है फर्स्ट लिंक के जस्ट राइट में, तो उसके आगे के भी जितने कैपेसिटर्स होंगे उनका टोटल कैपेसिटेंस सी ही होगा, एम एंड एन पॉइंट्स के राइट में भी, एंड उतना ही कैपेसिटेंस ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में भी टोटल कैपेसिटेंस उतना ही होगा जितना कि एम एंड एन पॉइंट्स के राइट में जो टोटल कैपेसिटेंस है, मतलब ए एंड बी के बीच का भी टोटल कैपेसिटेंस उतना ही होगा। थोड़ा सा ए एंड बी पॉइंट को और थोड़ा सा लेफ्ट में 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है ए एंड बी पॉइंट के जस्ट राइट जो वर्टिकल आर्म है उसमें, तो ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में भी टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि एम एंड एन पॉइंट के राइट में जितने भी कैपेसिटर्स हैं, मतलब जितने भी लिंक्स हैं, इनफाइनाइट लिंक्स हैं, उनका टोटल कैपेसिटेंस हम सी सपोज किए, तो उतना ही ए एंड सी के बीच में भी टोटल कैपेसिटेंस होगा। अब यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड एंड एम एंड एन पॉइंट्स के राइट में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उसका टोटल कैपेसिटेंस हमने सी सपोज किया, तो 2 माइक्रोफैराड का चार्ज ही अब इसमें ट्रांसफर हो जाएगा सी में, तो 2 माइक्रोफैराड एंड सी जो टोटल कैपेसिटेंस है एम एंड एन पॉइंट्स के राइट में, उसमें भी मतलब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो दोनों का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। एक सर्किट और भी हम सपोज कर सकते हैं, इससे भी इसका भी इक्विवेलेंट, मतलब सी एंड 2 माइक्रोफैराड का भी, तो उसे हम नीचे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह इक्विवेलेंट सर्किट 1 है जिसे फिगर 1 हम ए सपोज कर रहे हैं, फिगर स्मॉल ए, एंड लास्ट में एक डायग्राम और 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना है जो कि सी होगा, और इसी का वैल्यू मालूम करना है। एंड इसके बगल में जो वर्टिकल आर्म है उसमें 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैराड का। अब 2 माइक्रोफैराड एंड सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, एम एंड एन जो फर्स्ट लिंक को अलग करके सेपरेट करके उसके राइट में जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनफाइनाइट लैडर का, उसका टोटल कैपेसिटेंस हमने सी सपोज किया, और उस लिंक को फिर जिसे हमने सेपरेट किया है
उसको फिर से अगर जोड़ दें, ज्वाइन कर दें, तो ए एंड बी पॉइंट्स के बीच भी टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, उतना ही होगा, मतलब सी ही होगा। तो 2 माइक्रोफैराड एंड सी क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा दोनों में। 2 माइक्रोफैराड का जो चार्ज है वही एन जंक्शन से होकर के सी में जो टोटल कैपेसिटेंस हमने सपोज किया है एम एन एन पॉइंट्स के राइट में ऑल कैपेसिटर्स का, तो उसमें सेम चार्ज जाएगा। तो सी एंड 2 माइक्रोफैराड दोनों सीरीज में है, तो टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो सेम चार्ज है, फ्लो करेगा। तो C इंटू 2 अपॉन सी प्लस 2, C1 C2 सी एस इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना हो गया, C1 की जगह 2 है, C2 की जगह C है, तो 2 इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी। तो दोनों का अब सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस को हम लिख देते हैं। दोनों कैपेसिटेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, उसको अब सिंगल के दोनों बोथ कैपेसिटर्स के जगह आप सिंगल कैपेसिटर का यूज करेंगे, जिसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 इंटू सी अपॉन सी प्लस 2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड एंड सी जो टोटल कैपेसिटेंस है एम एन एन पॉइंट के राइट में जितने भी कैपेसिटर्स का इनफाइनाइट लेवल का, तो उसका टोटल कैपेसिटेंस C इंटू 2 अपॉन सी प्लस 2 एंड 1 माइक्रोफैराड क्या होगा, जो भी चार्ज ए एंड बी के बीच में बैटरी अगर जोड़ दिया जाए तो जो भी चार्ज सप्लाई होगा, तो वह मतलब ए एंड बी के पॉइंट्स के राइट में जो नियरेस्ट जो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर वर्टिकल आर्म में कनेक्टेड है, उसमें चार्ज का एक पार्ट फ्लो करेगा एंड दूसरा चार्ज का फ्लो किसमें करेगा, एक पार्ट चार्ज का इसमें फ्लो करेगा और दूसरा जो है बगल वाला में करेगा, जो उसका टोटल कैपेसिटेंस सी एंड 2 माइक्रोफैराड का टोटल कैपेसिटेंस C इंटू 2 अपॉन सी प्लस 2 है। तो क्या हो गया, दोनों 1 माइक्रोफैराड एंड टोटल ये C इंटू 2 अपॉन सी प्लस 2 जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है 2 सी जिसका टोटल कैपेसिटेंस है जो हमें मालूम भी करना है एंड 2 माइक्रोफैराड का, तो C इंटू 2 अपॉन सी प्लस 2 1 माइक्रोफैराड के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा, क्योंकि टोटल चार्ज जो ए एंड बी के बीच में जो बैटरी कनेक्ट करने पर टोटल चार्ज Q मिलेगा, तो उसका एक पार्ट Q1 फ्लो करेगा 1 माइक्रोफैराड के का कैपेसिटर में जो कि नियरेस्ट है ए एंड बी के, एंड दूसरा बोथ का मतलब C टोटल कैपेसिटेंस एम एन एन के राइट में हमने C सपोज किया है एंड 2 माइक्रोफैराड का टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 दैट इज C इंटू 2 अपॉन C प्लस 2 में फ्लो करेगा सेकेंड पार्ट चार्ज का Q2। इस प्रकार 1 माइक्रोफैराड एंड अदर जो कैपेसिटर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला 2 कैपेसिटर्स का C एंड 2 माइक्रोफैराड का, इसका टोटल कैपेसिटेंस C इंटू 2 अपॉन C प्लस 2 है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। एंड ए एंड बी के बीच में भी टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, जितना कि एम एंड एन पॉइंट के एम एंड एन पॉइंट्स के राइट में जो कैपेसिटेंस हमने सपोज किया है, तो एक लिंक और लेफ्ट वाला ऐड कर देने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट लेडर है तो उसका भी टोटल कैपेसिटेंस C होगा। तो नाउ टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B दैट इज CAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 1 माइक्रोफैराड एंड C इंटू 2 अपॉन C प्लस 2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं ऐड हो जाता है बोथ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो 1 माइक्रोफैराड में C एंड सेकेंड जो C एंड 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस है का कैपेसिटर C इंटू 2 अपॉन C प्लस 2 एंड 1 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन CAB A एंड B एज कितना होगा, CAB वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो 1 माइक्रोफैराड उसका है एंड सेकेंड वाले का जो C इंटू 2 अपॉन C प्लस 2 है उसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस C इंटू 2 अपॉन C प्लस 2, और यह हो जाएगा ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में टोटल ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का टोटल कैपेसिटेंस, जो कि जितना हमने सपोज किया है C ही सपोज किया है, जो कि एम एंड एन पॉइंट्स के राइट में जितने कैपेसिटर्स हैं इनफाइनाइट लेवल का उसका कैपेसिटेंस है, तो ए एंड बी के बीच का भी उतना ही कैपेसिटेंस होगा जितना कि एम एंड एन पॉइंट्स के राइट में जितने भी कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस होगा। तो CAB के जगह भी हम कितना करते हैं, C कर दें, जिसे हमने डायग्राम में दिखाया है। तो ये फाइनल सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट 2 है, फिगर B जो फाइनल शॉर्ट मतलब जो गिवन सर्किट का शॉर्टेस्ट फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट। गिवन सर्किट को सिंपलेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, वही इक्विवेलेंट सर्किट होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है, और काफी आसानी से हम कर सकते हैं। CAB कितना हो गया, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू CAB के जगह C रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस C इंटू 2 अपॉन C प्लस 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों ऐड हो गया,
1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, सेकेंड वाला का C इंटू 2 प्लस अपॉन C प्लस 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 प्लस C इंटू 2 अपॉन C प्लस 2। अब LCM हो जाएगा C प्लस 2 RHS में C प्लस 2 1 में C प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू C प्लस 2, दैट इज C प्लस 2 ही होगा, एंड प्लस सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर में 2C है, दैट इज 2C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अब नेक्स्ट स्टेप में C इंटू C प्लस 2, C इंटू C प्लस 2, C मल्टीप्लाइड बाई C प्लस 2 बराबर है 2C प्लस C, दैट इज 3C प्लस 2, 3C प्लस 2 RHS में हो गया, LHS में C इंटू C प्लस 2। और फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करके अब जो गिवन सर्किट है उसको मैं इरेज करता हूँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए, मतलब आगे इसको सॉल्व करने के लिए। जो प्रॉब्लम हमने लिखा है उसे भी इरेज करता हूँ ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। ये प्रॉब्लम 28 का सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो फर्दर एनालिसिस में क्या होगा, इसके बाद यहाँ से अब हम ऊपर ले जा रहे हैं बोर्ड के टॉप में अपर पार्ट में। तो C इंटू सी, ब्रैकेट को यहाँ पर हटा दें, रिमूव कर दें। ब्रैकेट हटाने पर मतलब C इंटू सी से मल्टीप्लाई होगा, C से ब्रैकेट के अंदर दोनों बोथ टर्म्स में मल्टीप्लाई करना होगा, तो C इंटू सी C स्क्वायर, और वी कैन राइट नेक्स्ट स्टेप में यहाँ के बाद यहाँ एरो मार्कर हमने दिखाया भी है, ऊपर ले गए हैं। C इंटू सी स्क्वायर प्लस C इंटू 2 दैट इज 2C बराबर इज इक्वल टू 3C प्लस 2, 3C प्लस 2 और C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 3C माइनस 2 बराबर 0। RHS में 2 टर्म्स है, 3C प्लस 2, बोथ टर्म्स को LHS में ले आए, एंड LHS में तो C स्क्वायर प्लस 2C, ब्रैकेट यहाँ रिमूव करने के बाद, और C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 3C दैट इज माइनस C माइनस 2 बराबर 0, और वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप एज C स्क्वायर माइनस 2C माइनस 2C प्लस C माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2C प्लस C कितना हो जाएगा, माइनस C हो जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ माइनस C इट इज वी कैन राइट माइनस 2C प्लस C, और C मतलब बोथ टर्म्स में C स्क्वायर एंड माइनस 2C में C कॉमन लिया जा सकता है, तो C माइनस 2 प्लस, अब C माइनस 2 जो 2 अदर टर्म्स हैं उसमें 1 कॉमन कर सकते हैं, 1C माइनस 2 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट C माइनस 2 C प्लस 1 इंटू C माइनस 2 बराबर 0, और C माइनस 2 इंटू C प्लस 1 इज वी कैन राइट C माइनस 2 इंटू C प्लस 1 इज इक्वल टू 0। either C minus 2 is equal to 0, either C minus 2 is equal to 0, therefore C that is total capacitance between 2 points A and B, जो कि हमने C सपोज किया, क्योंकि M and N जो पॉइंट हमने सपोज किया था उसके राइट में जितने भी इनफाइनाइट लैडर के जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी का कैपेसिटेंस ही होगा। अगर M and N पॉइंट्स के लेफ्ट में जो इनफाइनाइट लैडर का जो लिंक है, वन लिंक जिसमें कि 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, तो उसको अगर हम सेपरेट भी कर लें तो इनफाइनाइट लैडर के टोटल कैपेसिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए M एंड N पॉइंट्स के राइट में जो कैपेसिटर है, M एंड N पॉइंट्स के भी राइट में जो इनफाइनाइट लैडर के एक लिंक को छोड़कर जो लेफ्ट लिंक है, सिंगल लिंक को छोड़कर जितने भी इनफाइनाइट लैडर के कैपेसिटर्स हैं सभी लिंक्स के टोटल कैपेसिटेंस कितने होंगे, C होंगे, तो A एंड B पॉइंट्स के बीच का भी टोटल कैपेसिटेंस C ही होगा। तो देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B
is C equal to C, either C minus 2 equal to 0, इसलिए C equal to 2 माइक्रोफैराड और यही होगा total capacitance between points A and B, that is CAB. C equal to 2 microfarad equal to CAB, since C minus 2 is equal to 0. And this is the answer of this problem, because this value of capacitor is positive. Other value, or we can also get C plus 1 बराबर 0. C plus 1 बराबर 0 means C is equal to 0 minus 1, that is minus 1. This value cannot be accepted. Capacitance A and B points के बीच में C equal to minus 1, that is minus 1 माइक्रोफैराड. कैपेसिटेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इस वैल्यू को हम we cannot accept this value, that is C equal to minus 1 microfarad. So answer is, that is total capacitance between points A and B is C is equal to 2 microfarad, which is equal to CAB. तो इस इनफाइनाइट लैडर का जो गिवन सर्किट में, मतलब प्रॉब्लम के सर्किट में दिया गया है, क्वेश्चन प्रॉब्लम 28 और क्वेश्चन 28 में, तो इस इनफाइनाइट लैडर के 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का टोटल कैपेसिटेंस के 2 वैल्यूज ऑब्टेन हुए, C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड एंड C इक्वल टू -1 माइक्रोफैराड. तो नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन points A and B of the infinite ladder is C is equal to 2 microfarad, which can be written as CAB, that is total capacitance between points A and B. Now this video is completed. Thanks so much.